प्यारे साथियों, मैं आप लोग से एक बात करना चाहता हूँ। अभी जो हमारे वर्तमान में जो सरकार है, नीतीश सरकार या कहिए कुर्सी कुमार, इनके बहुत से उपनाम लोगों ने रखा है जो मैं सब नहीं कहना चाहूँगा। बिहार में शिक्षा की जो दशा है आप लोग से छुपा नहीं है। हम लोग के यहाँ इतना शिक्षा चौपट क्यों है, इसके पीछे सरकार का ही कोई ना कोई दोष है। क्योंकि शिक्षकों को इतने न कामों में उलझा दिया गया है कि ये पढ़ाएंगे कब। देखिए, शिक्षकों का पढ़ाने के अलावा हम काम बताते हैं। शिक्षकों का क्या क्या काम है पढ़ाई छोड़ करके। वो पढ़ाइए ना पढ़ाइए, बच्चे का भविष्य जो भी हो भाड़ में जाए, बच्चे झोला ढोएं, जिंदाबाद का नारा लगाते रहें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, जब चुनाव आएगा तो शिक्षक चुनाव कराने जाएंगे, इस ज़िले से उस ज़िले, महीनों दिन मुखिया का चुनाव में, फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। अपने यहाँ तो हमेशा चुनाव होते रहता है, हर 1-2 साल में कोई ना कोई चुनाव होते रहता है। और इस चुनाव में शिक्षक इधर उधर बस दौड़ाते रहेंगे। ये लोग, शिक्षक का पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। बस आप लोग पहले चुनाव कराइए, चुनाव में ड्यूटी मिल जाएगा। उसके बाद जैसे चुनाव ख़त्म हुआ, ये जनगणना होते रहता है। कभी आर्थिक जनगणना हुआ तो कभी वो जनसंख्या का जनगणना हुआ। इस जनसंख्या का भी काम शिक्षकों का। शिक्षक लोग घर घर घूम घूम करके, और किसके परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने कौन हैं, कौन जिंदा है, कौन मर गया, ये सब शिक्षकों का काम है। काउंट करना है, पढ़ाना नहीं है। पहले चुनाव करा लिए, उसके बाद जनगणना कीजिए। इसके बाद कुछ दिन पहले सरकार ने बताया कि शिक्षक लोग, जो व्यक्ति गांव में सड़कों पर पैखाना करता है, उसको टर्च लेकर के घूमेंगे और घूम घूम करके चेक करेंगे कौन पैखाना कर रहा है, इसमें कितने शिक्षक पिटा गए। अब क्या कहें। अब ये बताइए, कोई लेडीज ही है या जेंट्स, कोई भी। अब मान लीजिए कि गांव में किसको कितना समझाइएगा, लोग समझते तो हैं नहीं। उतना जो समझाइएगा वो अपना ही करेंगे। अब इसमें शिक्षक बेचारे, अब सुबह सुबह उठ करके अब लाइट मारिए ना भाई, अब कोई पैखाना बैठा है, अब लाइट मारिएगा तो पिटाई भी कीजिएगा। इसमें कितने शिक्षक पिटाए। एक काम शिक्षकों का था। उसके बाद अब सरकार ने इनको शराब में लगा दिया है। अब बताइए, जो भी शराब का कारोबारी होते हैं वो माफिया टाइप के होते हैं, दबंग टाइप के होते हैं। ऐसे वो शराब का कारोबार नहीं कर रहे हैं इतना, जबकि शराब बंद है बिहार में। उसके बाद जो शराब बेच रहा है वो भाई साधारण व्यक्ति नहीं बेच रहा है, डरने वाला व्यक्ति नहीं बेच रहा है। और इसमें भोले भाले शिक्षकों को, जिसको ना मार पीट, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। ना ये दबंग है, ना उस टाइप के लोग हैं। ये लोग पढ़ाने का काम जानते हैं और इनको अब लगाया जा रहा है कि अब माफियाओं से आप लोग उलझिए। अब ये पता कीजिए कौन शराब बेच रहा है। अब शराब बेच रहा है, उसको पुलिस को ये बताइए। अब पुलिस का भी तो मिली भगत है नहीं है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कहे कि जब पुलिस से मिली भगत नहीं है, किसी मंत्री के या कोई भी बड़े अधिकारी के इसमें हाथ नहीं है शराब बेचने वालों में, तो बॉर्डर के अंदर शराब आता कहाँ से है? ये सोचने वाली बात है। जब बिहार में दारू बंद है तो दारू बिहार में आ कहाँ से रहा है? क्या तो यहाँ बन रहा है, नहीं तो बाहर से आ रहा है। जब बाहर से आ रहा है तो बॉर्डर पे कोई ना कोई पार कर रहा है, जिसमें आप ही के बड़े बड़े अधिकारियों का ही या नेताओं का, जिसको कह लीजिए, उनका ही साठगांठ है। नहीं तो ऐसे अंदर नहीं आ सकता है। अगर आपको शराब बंद ही किए हैं तो पहले बाहर से नकल कसिए ना जी। साइड में कहीं से जब अंदर नहीं आएगा तो शराब कहाँ से आएगा इसमें बिहार में? लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। अब शिक्षकों को लगाइए कि माफियाओं से आप लड़िए, बताइए, और पता चला कि हाँ फलना बताए हैं, अब उनको वही मारपीट गाली गलौज करेंगे। दूसरा क्या होगा? ये अब शिक्षकों को एक काम सौंपा गया है, अब सबका मुंह सूंघते रहेंगे। और एक तो बात ये है, बिहार में पुलिस बल की संख्या कम ही है और शिक्षक लोग, अब इन लोग को केवल दारू के पीछे
अरे महाराज काहे ला इतना परेशान हुए हैं, जब यूपी में चालू है, अगल बगल राज्यों में जब चालू है शराब, तो चालू कर दीजिए, और नहीं तो पूर्ण रूप से नकल कसिए। इसमें शिक्षकों को लपेटने की क्या ज़रूरत है? नहीं तो स्पेशल में हम लोग ही सर बेरोजगार हैं, हम लोग को भी भर्ती कर लीजिए ना, हम लोग एकदम दारू का स्पेशल काम करते रहेंगे। हमारे जैसे करोड़ों युवा भी बेरोजगार बैठे हैं, हम लोग दारू के लिए स्पेशल बहाली निकाल दीजिए 1 लाख, जो केवल दारू पकड़ने का काम करेंगे। अब काहे ला सबको परेशान करके रखे हुए हैं? नीतीश जी इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग यही अपील करेंगे। इतना काम करने के बाद जाकर के शिक्षकों का काम आता है पढ़ाई और परीक्षा। इसमें परीक्षा में 1-2 महीना तो अभी इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है, फिर मैट्रिक एग्ज़ाम चलेगा, इसमें 2 महीने अभी शिक्षक इसमें रहेंगे। सबसे अंत में शिक्षक का काम जानते हैं क्या है? सबसे अंतिम में शिक्षक का काम है पढ़ाना। भैया इतने कामों से जब फुर्सत मिलेगा तब ना शिक्षक पढ़ाएगा, तो कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे बिहार के? कहाँ से सरकारी स्कूल के बच्चे दिल्ली जैसा और खोजते हैं और प्राइवेट स्कूल जैसा सोचते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं हो पाएंगे। नीतीश जी आपके कभी आपके राज्य में हमको तो लगता है कि 20 साल का तो ऐसा शासन आपका बीत ही गया, शायद 20 साल हो गया। 20 साल में जब शिक्षा आप सुधार नहीं पाए, जो था उसको भी चौपट कर दिए, तो अब आगे हमको तो नहीं लगता है कि आपसे शिक्षा सुधर पाएगा। कम से कम बच्चों के भविष्य से ना खेलिए, मेरा यही अपील है। और दोस्तों, इस सरकार का मोटिव यही है कि बस शिक्षकों को इधर उधर उलझाए रखिए, बच्चों को बस आइए खिचड़ी खाइए जाइए स्कूल, उससे तो कोई मतलब है नहीं। आप पढ़े चाहे न पढ़ें, भाड़ में जाएं, उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि आप लोग अनपढ़ रहिएगा तभी तो हक नहीं मांगिएगा, और हक नहीं मांगिएगा हमारे रैलियों में आइएगा और जय जयकार कीजिएगा, दूसरा तो कुछ है नहीं। बहाली के नाम पे अगर आंदोलन का बहाली जब आएगा तो पेपर लीक कराएंगे, कट ऑफ हाईएस्ट उठाएंगे और उसके बाद धांधली कराएंगे और आंदोलन करेंगे, तो भैया लाठी से तो पूरा शरीर इतना बढ़िया से दबवा देंगे कि जन्म जन्म तक याद रहेगा। अभी जो एनटीपीसी का हुआ है हाल, ये आप लोग से छुपा नहीं है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। ये हम लोग की सरकार जो है कहाँ लेकर जा रही है, अभी से ही संभल जाने की ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।